एपिसोड 40। नंदिनी की खूबसूरती। ये सुनकर नंदिनी शिवांग को देखने लगी और अब उसके होठ कांपने लगे थे। नंदिनी ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और रोने से सूरत बनाकर धीरे से बोली, ओ माने ओम। वो कुछ भी बोल रही थी। नंदिनी ने इतना ही कहा था कि तभी शिवांग ने उसे पीछे धकेल कर दीवार से लगा दिया और अपना हाथ कोहनी से हथेली तक दीवार पे रखकर उसके ऊपर टिक कर नंदिनी के होठों के करीब आ गया। लेकिन शिवांग को समस्या हो रही थी नंदिनी के होठ तक पहुंचने में, क्योंकि नंदिनी ने अपना चेहरा नीचे कर लिया था। ये देखकर शिवांग ने अपनी एक उंगली से नंदिनी का चिन्ह पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसके चेहरे को ऊपर देखते हुए बोला, जरूरी ये है करना, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। इतना बोलकर शिवांग ने नंदिनी के होठों को अपने होठों से दबा लिया और धीरे धीरे नंदिनी को महसूस करते हुए वो उसके होठों को चूमने लगा। जैसे जैसे वो उसके होठों को चूम रहा था वैसे वैसे ही नंदिनी की लिपस्टिक खराब होती जा रही थी। खुद नंदिनी की भी हालत, क्योंकि शिवांग ने नंदिनी को दीवार से कस के लगा दिया था और वो भी नंदिनी से चिपक गया था। इधर जमुना जब पार्टी में आई तो फिर उसे देखे जा रहा था। फिर वो सबके पास से उसके पास आया और उसे देखते हुए मुस्कुरा के बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। जमुना अपना मुंह बनाकर बोली, का मतलब आपका हमका सुंदर नहीं है? अरे तुमको क्या पता है साहब, हमारे कबीले के छुटकन मोटकन सटकन हमरे पीछे पीछे रहते थे कि हम एको नजर ताको ले, लेकिन नहीं, हम तो जमुना सागर है ना। फिर वो कंफ्यूज होकर बोला, जमुना सागर कौन? तभी जमुना इरिटेट होकर फिर से बोली, अरे इतना नहीं समझते आप, अरे जमुना है लेकिन समुंदर मतीन साहब। फिर वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सुमित्रा जी जमुना के पास आई और बोली, जमुना नंदिनी कहाँ है? ये सुनकर जमुना सुमित्रा जी को देखते हुए बोली, वो तो हम बहू रानी को लाई करा रहे थे, लेकिन वो छोटे सरकार है ना, वो नहीं लाने दिए, वो रोक लिए। ये सुनकर सुमित्रा जी बोली, मैं खुद जाती हूँ और ले आती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा जी शिवांग के कमरे की तरफ आ गई। सुमित्रा जी ने अभी हल्का सा दरवाजा खोला ही था और सामने का नजारा देखकर सुमित्रा जी शॉक्ड हो गई, क्योंकि शिवांग नंदिनी को किस करते हुए बिस्तर पे ले जा रहा था। तभी नंदिनी की नजर सुमित्रा जी पे चली गई तो उसे जल्दी से शिवांग को खुद से दूर कर दिया और अपनी साड़ी सही करने लगी। साड़ी तो सही कर ली नंदिनी ने, लेकिन सुमित्रा जी तो उसके चेहरे को देखे जा रही थी और वही शिवांग खिड़की की तरफ देख रहा था। यह देखकर सुमित्रा जी उसके पास आई और शिवांग का कान कस के पकड़ लिया और मुस्कुरा के बोली, ये तो सोच लिया होता कि पार्टी चल रही है और सब नंदिनी से मिलना चाहती है, तेरी ही बीवी है वो, लेकिन नहीं। ये सुनकर शिवांग बिना सोचे जल्दी से बोला, वो बड़ी माँ लिपस्टिक से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और पार्टी में सबकी नजर इसके ऊपर होती तो। सुमित्रा जी मुस्कुरा के बोली, तो फिर वो नंदिनी को देखते हुए बोली, चलो बेटा मैं तुम्हें सही कर दूं, नहीं तो ये तुम्हें जीसू की बना कर ले जाने वाला है। नंदिनी तो शर्म से अपनी नजर ही नहीं उठा पा रही थी। फिर वो नंदिनी को वॉशरूम में फेस वॉश करने के लिए ले जाने लगी। तभी शिवांग ने सुमित्रा जी का हाथ पकड़ लिया और एक साइड ले जाकर धीरे से बोला, बड़ी माँ प्लीज ज्यादा तैयार मत करना, वो बहुत खूबसूरत नहीं लगनी चाहिए प्लीज। शिवांग की बात सुनकर सुमित्रा जी उसके गाल पे हाथ रख के बोली, बहुत खूबसूरत है वो, लेकिन तेरी बीवी है तो डर मत, किसी की हिम्मत नहीं है जो तेरी बीवी को नजर उठा के देख ले, तू जो है उसके साथ। शिवांग ने नजर झुका ली तो सुमित्रा जी फिर से बोली, और हाँ जरा खुद का भी हुलिया ठीक कर ले, ऐसे मत चले जाना, नहीं तो बंद रूम की बात सबको पता चल जाएगी। ये सुनकर शिवांग मुस्कुरा के अपनी चोर नजरों से नंदिनी को देखने लगा, क्योंकि उसे भी पता था कि नंदिनी की होठों की लिपस्टिक और उसके होठों के आसपास लग गई थी। और फिर सुमित्रा जी ने नंदिनी को देखा, जिसके चेहरे का मेकअप शिवांग ने बहुत खराब कर दिया था और उसके होठों की हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी थी। ये देखकर सुमित्रा जी ने घूर के शिवांग को देखा तो शिवांग जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। फिर वो अखंड के कमरे की तरफ चला गया और इधर सुमित्रा जी नंदिनी को तैयार करने लगी और नंदिनी से बात करने लगी। वो बोली, बेटा मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है कि उसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन वो सब तुम्हारे लिए है। प्लीज नंदिनी हो पाए तो शिवांग को समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसकी खुशी हो तुम। नंदिनी अब तैयार हो गई थी। फिर सुमित्रा जी उसे अपने साथ ले जाने लगी। इधर पार्टी में सब आ गए थे।
जीवन रावत तो कब से जमुना को देखे जा रहा था और जमुना भी कब से ये सब नोटिस करे जा रही थी और जीवन रावत को घूर रही थी। तभी राणा जी की नजर जमुना पे पड़ी। वो उसके पास आए और बोले, क्या देख रही हो जमुना? जमुना जीवन को देखते हुए बोली, हम तो कलमुआ को देख रहे हैं। ऐसा देख रहा है मुझे कि खा ही जाएगा। मनवा तो कह रहा है कि अभी ही बड़ा सा पत्थर के सर पे पटक दे। ये सुनकर राणा जी की आंखें बड़ी हो गई और तभी जमुना को याद आया कि वो किससे बात कर रही है। उसे पलटकर राणा जी को देखा और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर कियारा भी विक्रम जी के साथ खड़ी थी। वो बोली, आज तो मैंने सोच लिया है कि आज शिवांग के सामने उससे प्यारी बीवी को कैसे भी इज्जत करूंगी। आप देखना डैड, शिवांग और नंदिनी एक दूसरे से नफरत करेंगे। नंदिनी करे ना करे शिवांग तो देखेगा ही नहीं उस तरफ। तभी विक्रांत जी बोले, लेकिन उसकी बीवी दिख नहीं रही है। तभी सब लोगों की नजर ऊपर से आ रही सुमित्रा जी के साथ नंदिनी पे गई। अब तो नंदिनी पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब सुमित्रा जी ने सिर्फ एक डायमंड वाला नेकलेस पहनाया थी नंदिनी को और हल्का सा मेकअप किया था जिससे वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसे देखकर शिवांग अपने मन में बोला, ये क्या किया बड़ी माँ, आपने कैसे रोकेंगे खुद को? और यही जीवन रावत की नजरें तो चमक ही रही थी। वो अपने मन में अपने अरमानों को छिपाते हुए अपने मन में